तो लीजिए, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला। मैं आपसे सवाल तो जो गाइडलाइंस कल सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उस विषय में पूछना चाहती हूं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल इससे इतर लेना चाहती हूँ। आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। बंगाल में क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, फिर मैं OTT प्लेटफॉर्म पर आऊंगी। सर, बंगाल में तो परिवर्तन होके रहेगा और बाकी राज्यों में भी आप देखेंगे, असम में हमारी सत्ता रहेगी और केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी सब में बहुत अच्छे रिजल्ट, नतीजे आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मतलब पांचों जगह आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं आज एबीपी न्यूज़ पर। चलिए, जब नतीजे आएंगे तब भी मैं आपके साथ जुड़ूंगी। सर, मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि अब सोशल मीडिया अनसोशल नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं, मैं अमेरिका का उदाहरण लेकर अपना सवाल शुरू करना चाहूंगी, जहां पर सोशल मीडिया पर या OTT प्लेटफॉर्म्स पर किसी तरीके के कोई नियम, कायदे, कानून नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। भारत में आखिर इन बंदिशों की जरूरत क्यों? बंदिशें कहाँ लगाई है? आप टीवी चैनल है, टीवी चैनल को प्रोग्राम कोड है जी, टीवी चैनल को सेल्फ रेगुलेशन आपने तैयार किया है, तो जो नियम और पद्धति आप में है वही व्यवस्था OTT प्लेटफॉर्म्स का लगाए हैं, तो इसमें बुरा क्या है? हमने कोई नया कानून तो नहीं बनाया। जो व्यवस्था उनको लागू ही नहीं थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के आधार पर नई व्यवस्था एक बनी, तो नई इजाद हुआ ये प्लेटफॉर्म्स, तो उनको वही व्यवस्था में डाल रहे हैं जो अभी जिनको जो समाचार पत्र है उनको जो व्यवस्था है, उनको जो एथिक्स कोड है, वही कोड डिजिटल न्यूज़ मीडिया जो होगा, तो न्यूज़ उनको भी लागू होगा। और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो या बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनको भी तो वही लागू होगा ना, क्योंकि किसी की सुनवाई नहीं होगी, ऐसा थोड़ा ही है। और जहां तक आपने एक देश का उदाहरण दिया कि वहां कोई भी निर्बंध नहीं है, ऐसे भी देश है जहां इन सारे सोशल मीडिया को पूरी पाबंदी है। ऐसा तो हम नहीं कर रहे, हम तो सबको अलाउ कर रहे, कोई नया रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। हम केवल ये बता रहे कि सभी को समान न्याय मिले और सभी जो खिलाड़ी है उस क्षेत्र में उनको एक ही नियम के तहत काम करना पड़ेगा, एक ही व्यवस्था में काम कर रहना पड़ेगा। आरोप ये भी है आपके ऊपर कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे जिन खिलाड़ियों का आपने... नहीं है, पहले तो आरोप, मैं विपक्ष जो सवाल उठा रहा है या लोगों के मन में जो सवाल है वो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स के हों, चाहे सोशल मीडिया को हो, मीडिया के लोग हों, उनके साथ सरकार ने सलाह मशवरा नहीं किया। नहीं, ये तो एकदम ऐसा, तो पहले तो मुझे बताना है कि लोगों का आरोप वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि देश भर में और विदेशों में भी इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया है। कल का पूरा सोशल मीडिया देखो या आज का प्रिंट मीडिया देखो, आज सारे टीवी चैनल्स देखो, तो सब जगह स्वागत ही हुआ है। एक, लेकिन दूसरी बात है, कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें कंसल्टेशन क्यों नहीं किया। तो कल जब मुझे पूछा पत्रकार ने एक ने, तो मैंने जवाब दिया, वही आज भी दूंगा। वो जवाब ये है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को मैंने 2 बार बुलाया, मंत्री के नाते मैंने उनके साथ 2-2 घंटे बिताए, उनको पहले अपील किया कि आप ही सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था करो, जैसे कुछ टीवी चैनल्स ने की है, तो हमें कुछ इंटरवेन करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं किया उन्होंने। फिर मैंने OTT प्लेटफॉर्म्स को दूसरी दफा बुलाया और उनको 100 दिन की मुदत दी, लेकिन उन्होंने कोई पूर्ति नहीं की। तो फिर वही व्यवस्था लागू की, प्रोग्राम कोड और सेल्फ रेगुलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल, यही बातें जो टीवी चैनल्स को लागू है वो OTT प्लेटफॉर्म्स को लागू की। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो है उसमें किससे चर्चा करेंगे हम, क्योंकि कौन चला रहा है यही पता नहीं। समझो समाचार पत्रों से मुझे ये करना है कंसल्टेशन, तो RNI के पास रजिस्टर है, 1 लाख मालिकों के नाम है, सब संपादकों के नाम है, उनके पते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है ही नहीं जानकारी। इसलिए हमने एक कहा है कि सभी प्लेटफॉर्म्स और सभी ऐसे डिजिटल फोरम्स
अपनी जानकारी भी अपडेट करते रहेंगे। प्रकाश जी, महिलाओं के लिए भी एक गाइडलाइन में एक बड़ी अच्छी आपने घोषणा की है और उस नियम को आपने लागू करने की बात की है। मैं एक महिला होने के नाते समझना चाहूंगी और महिला दर्शक भी मेरी जरूर ये समझना चाहेंगी कि अगर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसी तस्वीर डाली जाती है जो मुझे पसंद नहीं है, सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि मुझे न्याय मिलेगा? मैं उस लाइजनर के पास या उस प्लेटफॉर्म पे तो जाऊंगी जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे, सरकार कैसे इसको सुनिश्चित करेगी कि मुझे न्याय मिले? नहीं, ऐसी अगर कोई है तो कोई भी देश का नागरिक सरकार के पास भी आ सकता है, और अगर बहुत गंभीर मामला दिख रहा है तो सरकार अपने सार्वजनिक पावर्स जो है, पहले भी है, आज ही नहीं है, तो उसको तुरंत उपयोग कर सकती है और उसको हटाने का मुद्दा है, बाकी प्लेटफॉर्म बंद करने का मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म इन गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है या नागरिकों को वो न्याय नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं सरकार से, तो क्या इन्हें बैन भी किया जा सकता है भारत में? ऐसा है, पहले तो मैं विश्वास करता हूं कि इस देश में सभी प्लेटफॉर्म्स, सभी समाचार पत्र, सभी टीवी चैनल्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब लोग नियम के अनुसार ही काम करेंगे। मैं ये क्यों मन में तय करूं कि नहीं करेंगे, ये तो निश्चित करेंगे और हमारा विश्वास है हमारे माध्यमों पर, और वो करेंगे और किसी के खिलाफ ये करने की, कार्रवाई करने की कोई नौबत नहीं आएगी, यही हमारी इच्छा रहेगी। प्रकाश जावड़ेकर जी, ये तो आप भी मानेंगे कि कोई भी ऐसी फिल्म आती है या कोई भी ऐसा कंटेंट आता है तो कई समूह समाज में बट जाते हैं। मैं पद्मावत का जिक्र करना चाहूँगी, सूटेबल बॉय का मैं जिक्र करना चाहूँगी। ऐसे में अगर सरकार शिकायत पर इस तरीके से नियम बनाती है या कानून लाती है तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगेगी और क्या उस समूह के साथ अन्याय नहीं होगा जो उस कंटेंट को देखना चाहता है? अपना देश में लोकतंत्र 70 साल से बहुत मजबूती से चल रहा है। अपने संविधान में ही ये एक कहा है कि प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पक्की है, और आज़ादी की स्वतंत्रता केवल एक बार ही खत्म हुई थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हुई थी 1975 में आपातकाल के दौरान। उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, हम जेल गए, और ये जो आज मीडिया फ्रीडम है ये हमने लाया, एक तरह से दोबारा रिस्टोर किया देश में, नहीं तो खत्म हुआ था। लेकिन ये जो लाया है वो अक्षुण्ण रहेगा, लेकिन कोई भी जो आज़ादी है वो अनिर्बंध नहीं होती, वो एक तरह से मर्यादा में करते हैं, उसकी भी एक मर्यादा होती है और वो खुद को ही समझती है। सेल्फ रेगुलेशन ही उसका उत्तर रहता है। और दूसरा ये है कि ये मीडिया के लिए भी उसी संविधान ने कानून बनाए हैं कि भाई आज़ादी का मतलब समाज में द्वेष भाव पैदा करे, समाज में अपने मित्र देशों के साथ संबंध बिगाड़े, अपने देश के खिलाफ साजिश करे, ये उसका अर्थ नहीं है। ये मुद्दा तो कानून में ही निहित है। ठीक है प्रकाश जी, टूल किट कंटेंट को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस का ये कहना था कि ये देशद्रोह का मामला तक बनाने की बात की गई, लेकिन अदालत ने इसको नकार दिया। ये भी कहा जा रहा है कल जब ये गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि असहमति को दबाने की कोशिश भी हो सकती है। इस तरीके की गाइडलाइंस, इस तरीके के कानून से अगर शासन से असहमति है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। इस संशय का आप क्या जवाब देंगे? ये देखो, मोदी सरकार अब 7 साल देश में है। 1975 में जो सरकार थी उन्होंने आपात स्थिति लाई थी और अभिव्यक्ति को खत्म किया था। हमने 7 साल में एक बार भी ऐसा नहीं कुछ किया। तो ये कल्पना करना ही गलत है। और इसलिए क्योंकि हम मानते हैं और मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारे पास हमारी सरकार के कार्यक्रम पर जो कोई भी टिप्पणी करना है, जो भी क्रिटिसिज्म करना है, उसका भी स्वागत है। तो ये हम कभी नहीं मानते कि हमारे खिलाफ बोले इसलिए कोई कार्रवाई करे, बिल्कुल नहीं। लेकिन देश के खिलाफ ना हो और देश के जनता में वैरभाव पैदा ना हो, डिवाइड एंड रूल का भाग ना हो, ये तो देश के कानून में है। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, हमने किसी कानून में संशोधन नहीं किया है।
हमने जो कानून है उसकी एक व्यवस्था जो समाचार पत्रों को और टीवी चैनल को है वही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और बाकी माध्यमों को लगाई है, बाकी कुछ नहीं किया। लेकिन समस्या एक और भी है ना प्रकाश जी की नेटफ्लिक्स हो चाहे अमेजॉन हो, ये सब विदेशी धरती से कंट्रोल होते हैं। ऐसे में अगर किसी फिल्म का कोई ऐसा कंटेंट है जो शायद भारत के लोगों को पसंद ना आता हो या भारत में एक समूह को पसंद ना आता हो, तो उसको लेकर किस तरह सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस कंटेंट को वहां से हटाया जाए या इस फिल्म को वहां से हटाया जाए? क्या वो विदेशी एजेंसीज तैयार हैं आपके साथ इस तरीके की सहमति के लिए? ऐसा है, पहले तो उसमें से बड़े दो खिलाड़ियों ने, बड़े दो प्लेटफॉर्म्स ने तो हमारे कल के निर्णय का स्वागत किया है। अब वो भी देखेंगे। मैं भी सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नियम जो बनाए हैं, जो व्यवस्था पहले थी कुछ माध्यमों के लिए वो सबके लिए की है, तो इतना ही किया है तो वो पढ़े। अभी आशंकाएं क्यों ले? समस्याएं जैसी आएगी या कोई मुद्दा आएगा तब बात करेंगे। अभी अनावश्यक रूप से ये पकड़ना कि सब उल्टा होगा, ऐसा मैं कभी मानता नहीं। कुछ लोग होते हैं कि दुनिया में प्रलय होगा ऐसा मानते हैं। हम कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, आकांक्षा, बुद्धि, इसके सहारे दुनिया अच्छी होती जाएगी, बिगड़ेगी नहीं। हाँ, लेकिन एक समस्या और भी है ना, बहुत लोगों का बहुत सा पैसा लगता है एक फिल्म बनाने में और हो सकता है कि वो समाज के एक तबके को नाराज करता हो। मैं सूटेबल बॉय का जिक्र कर रही हूँ। ऐसे में बड़ी दिक्कत उन बिजनेसमैन के लिए भी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि वो इससे निराश होंगे? क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी, फिर वही एक शब्द बार बार घूम कर आ जाता है। नहीं, वो हर एक को शिकायत करने का अधिकार है, यही तो इसका प्राण है। हमारे कल के नए नियमावली का प्राण यही है कि चाहे समाचार पत्र हो, टीवी चैनल्स हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, डिजिटल मीडिया हो या फेसबुक, ट्विटर वगैरह प्लेटफॉर्म्स हो, किसी में भी कोई आपत्ति की बात है तो शिकायत कोई भी कर सकता है और उसकी सुनवाई होगी, उसका निपटारा होगा। मतलब विपक्ष का ये जो आरोप है, हाँ, विपक्ष का ये जो आरोप है कि सत्ता पक्ष, चाहे फिर हो सकता है विपक्षी दल कल को सत्ता में हो, सत्ता पक्ष से अगर असहमति होगी तो आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सारे नियम, कायदे, कानून जो सरकार से असहमत हैं सिर्फ उनके लिए है। इसका बस छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं पहले मैं हाँ नहीं, आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि हमने कल कोई नया कानून नहीं बनाया है, कोई नए बंधन लागू नहीं किए हैं। जो माध्यमों के एक समूह को लागू थे और दूसरे समूह को लागू नहीं थे, वो सबको लागू किए हैं, इतना ही किया है, बाकी कुछ नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और जो तमाम शंकाएं दर्शकों के मन में थी उनको दूर करने की कोशिश भी हमारी तरफ से की गई और आपने जवाब दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।